इंपॉर्टेंट है और कितना मार्क्स का पूछा जाता है, कहां से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां से नहीं पूछता है, कहां से दीर्घ-उत्तरीय सवाल पूछता है, सॉरी वहां पर लघु-उत्तरीय सवाल। तो इससे जो है केवल 17 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? तो 17 मार्क्स का, यानी 17 नंबर का जो है आपका सवाल पूछा जाता है और इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं साइंस का, क्या है, साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। कौन कौन सा चैप्टर पढ़ ले ताकि स्मार्ट वर्क अब करना है। अब देखिए, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है आज हम बताने वाले हैं। स्मार्ट वर्क किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, अगर आप साइंस में 95 प्लस लेकर आना चाहते हैं, जिस प्रकार से हमने लेकर आया था, तो उसी प्रकार से आपको भी जो है हम क्या कराएंगे, आपको 95 मार्क्स आपको ज़रूर दिलाएंगे। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चैप्टर केवल पढ़ना है, ज़्यादा फालतू की बातें नहीं पढ़ना है। अगर नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, उसमें नो डाउट। अगर आप चाहते हैं कि 95 प्लस हमको लेकर आना है तो आपको जो है उस चैप्टर को केवल पढ़ना होगा, बाकी चैप्टर को छोड़ना होगा। तो कौन कौन सा चैप्टर है ताकि आप 95 प्लस लेकर आ सकते हैं और जो है प्रैक्टिकल जोड़ के आपको 95 प्लस मिलेगा। और तो उसको जो है हम क्या करेंगे आपको बताएंगे। तो चलिए, तो बिना देर किए है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करके और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कहते हैं, यहाँ पर देखिए फिजिक्स का अगर बात किया जाए, फिजिक्स का यहाँ पर सबसे पहले फिजिक्स लिखना पड़ेगा। फिजिक्स का देखिए, फिजिक्स का कौन कौन सा चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिस्ट बनाकर लेकर आए हैं। देखिए, फिजिक्स का कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कितना मार्क्स का पूछा जाता है, कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से नहीं पूछता है, कहाँ से दीर्घ-उत्तरीय सवाल पूछता है, सॉरी वहाँ पर लघु-उत्तरीय, उसको हम बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर चैप्टर है फिजिक्स में, क्या है, प्रकाश का। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाकर आप क्वेश्चन बैंक पलट लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन एवं अपवर्तन, क्या है, परावर्तन एवं अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इसमें कितने मार्क्स का पूछा जाता है सवाल। तो इससे जो है केवल 17 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? तो 17 मार्क्स का, यानी 17 नंबर का जो है आपका सवाल पूछा जाता है। और इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन लगभग इससे कितना, तो 3 गो 4 गो पूछता है, इसी हमने क्वेश्चन बैंक में देखा था। तो इस सब टोटल मिला के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन जो है इस सब को मिला के यहाँ पर आपको बता रहे हैं 17 नंबर। चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग दूसरा नंबर चैप्टर क्या है, मानव नेत्र। क्या है, मानव नेत्र। मानव नेत्र से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। मानव नेत्र से भी बहुत बढ़िया का सवाल पूछा जाता है। लगभग इससे कितना पूछा जाता है, तो इससे जो है 14 मार्क्स का, कितना मार्क्स का, 14 नंबर का आपका सवाल पूछेगा। 14 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इस सब ऑब्जेक्टिव मिलाकर बोला जा रहा है 14 मार्क्स का पूछा जाता है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर तीसरा नंबर चैप्टर को। कौन सा है तीसरा नंबर चैप्टर? ज़्यादा नहीं बताएंगे इसमें, फिजिक्स में ज़्यादा नहीं, मात्र 2 से 3 चैप्टर बताएंगे, आपको उसी से नंबर लाना होगा। यहाँ पर देखिए, अब देखिए कौन सा है, तो यहाँ पर जो है विद्युत धारा। और लॉन्ग क्वेश्चन का बात किया जाए, विद्युत धारा से कितना मार्क्स का पूछा जाता है, तो यहाँ पर 15 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का? तो 15 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन की बात किया जाए कि कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको कहीं से नहीं पूछेगा, आपका यहीं से पूछेगा। कहाँ से? तो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के नियम से पूछ लेगा। यहाँ पर इससे प्रकाश के परावर्तन यानी फर्स्ट चैप्टर से पूछ लेगा, या तो आपको मानव नेत्र से पूछ लेगा, या तो आपको विद्युत धारा से, इलेक्ट्रिक से पूछ लेगा। ओम का नियम, ये सब याद कर लीजिएगा, वो भी पूछ सकता है ना। तो अब देखिए इसका जो फिजिक्स का था, केवल किसका था, तो ये जो है केवल फिजिक्स का था। अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री या बायोलॉजी का। तो अब देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री का। यहाँ पर इसको मिटकाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा और नोट करके आगे चिपका लीजिएगा जहाँ आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल पे। यहाँ पर देखिए, अब केमिस्ट्री का अब हम लोग जानेंगे।
केमिस्ट्री, 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 ये भाई बड़ी मिटका नहीं पड़ता है, केमिस्ट्री है ना। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर चैप्टर बताएंगे। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया, इससे उतना सवाल नहीं पूछता है, लेकिन पढ़ लीजिएगा तो समझ रहे हैं कि 5-6 मार्क्स इंक्रीज कर दे आपके 10th एग्जाम में, तो कितना बेटर रहता है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, क्या है समीकरण, क्या है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर यहाँ पर है अम्ल एवं भस्म, क्या है इससे कितना मार्क्स का सवाल पूछता है। तो इससे जो है आपका लगभग ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, 7 मार्क्स का, यानी 17 नंबर बोल रहे, 7 नंबर का यहाँ पर आपका पूछा जाता है। तो 7 नंबर कोई कम नहीं होता है। आपको अगर 7 नंबर रिजल्ट में घट जाएगा तो आप फेल भी आ सकते हैं, पास भी आ सकते हैं। तो आपको 7 नंबर ज़्यादा मानना है। देखिए अम्ल, और चैप्टर भी हार्ड नहीं है, तो हम कह सकते थे कि चैप्टर हार्ड है नहीं पढ़िए, नहीं, ये सबसे फर्स्ट नंबर चैप्टर है और इससे क्वेश्चन भी ठीक ठाक पूछ रहा है और ये आसान भी है। देखिए अम्ल एवं भस्म, क्या है अम्ल एवं भस्म और लवण, क्या है लवण। इससे कितना मार्क्स का पूछता है। तो इससे लगभग आपका जो है 18 नंबर का पूछा जाता है। समझिए 18 नंबर का केवल इससे पूछा जाता है। और बनाना कितने मार्क्स का होता है, तो आपको बनाना होता है लगभग 13-14 नंबर, है ना। अब देखिए इसमें 3 गो चैप्टर है, कौन कौन सा, और ये है अधातु और धातु, मेटल और नॉन मेटल। देखिए धातु और धातु और अधातु, इससे कितना सवाल पूछा जाता है। इससे लगभग आपका जो है 15 मार्क्स का सवाल पूछता है, यानी 17 नंबर बोल रहे हैं, फिर से 17 नंबर। अब देखिए इससे जो है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलाकर है। तो इसमें केमिस्ट्री में कितना पूछता है, यहाँ से ये चैप्टर आप पढ़ लीजिए, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, इतना पढ़ लेते हैं आप लोग, तो ये आपको केमिस्ट्री में नंबर नहीं घटने वाला। अब देखिए बायोलॉजी का यहीं पर बता देते हैं। बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी का सबसे पहला नंबर चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इससे लगभग जैव प्रक्रम में कौन कौन सा आता है, श्वसन आता है, उत्सर्जन आता है, परिवहन आता है, ये सब चैप्टर जो है ये सब जैव प्रक्रम में ही आता है। तो देखिए इससे लगभग कितना सवाल पूछा जाता है, तो इससे लगभग 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जोड़कर आपको 25 मार्क्स का पूछा जाता है। अब देखिए अब दूसरा नंबर है इसमें जनन चैप्टर, पढ़ लीजिए, बस इतना पढ़ लीजिए आपका काम हो जाएगा। जनन चैप्टर से कितना मार्क्स का पूछा जाता है, लगभग 7 से 8 मार्क्स का, 7 से 8 नंबर यानी मार्क्स। देखिए आपको जो है बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है यहाँ पर कौन सा है, जैव प्रक्रम पढ़ना है और जनन पढ़ना है, और इतना आपको मार्क्स टोटल आ जाएगा। तो बोलिए ये समझ में आया कि नहीं है। अगर आ गया है तो आप चैनल को जो है वीडियो को जो है लाइक करके और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपका एग्ज़ाम का डेट कब है, तो यहाँ पर आपका फरवरी में जो है फरवरी में आपका एग्ज़ाम होता है। तो अभी जून चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतना आपका महीना बच गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 महीना आपका बोर्ड एग्जाम में बच गया है। ये 7 महीना कब आपका निकल जाएगा आपको कुछ नहीं पता चलेगा। तो अभी से ही रिवीजन करिए, और रिवीजन और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करिए। तो ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।